नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में, वही तमिलनाडु जहां यह कहा गया था और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे और जो आगे भावी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे, जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और इसको जड़ से मिटाना है, इसको एरेडिकेट करना है, इसको खत्म करना है। अब उस वक्त बवाल हुआ था। अगले साल वहां पे अप्रैल में चुनाव है और जो नई सर्वे आ रही है, जो एक पार्टी ने अंदरूनी सर्वे करवाई है और उसकी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने, उससे तो ये लग रहा है कि सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो पिछले 50 सालों में जो साम्राज्य खड़ा हुआ था डीएमके का, वो साम्राज्य जरूर ध्वस्त हो रहा है। और ध्वस्त ही नहीं हो रहा है, पार्टियां तो हर बार वहां पे एक बार या डीएमके जीतती है, एक बार डीएमके जीतती है, वो हार जीत लगी रहती है। लेकिन ऐसी हार कि जो बिल्कुल एकदम आप पार्टी समझिए कि अंतिम कगार पे पहुंच जाए, ऐसी हार की स्थिति बन रही है। और सिर्फ ये नहीं कि एआईएडीएमके से हारेगी, जो सर्वे की रिपोर्ट कह रही है कि उसका जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो खिसक रहा है। जो नई पार्टी आ रही है, जो विजय जो एक्टर हैं उनकी पार्टी है, पूरा जो डीएमके का वोट बैंक है उस तरफ जा रहा है और एक बड़ी विक्टोरियस के रूप में वो सामने आ रहा है। ये पूरा मामला क्या है हम समझते हैं, आज इसको आपको बताएंगे कि क्या रिपोर्ट है और किसको कितनी कितनी सीटें मिल रही है, कितने परसेंट वोट कहां जा रहा है। तो अगर पिछली बार का आप 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो जो 234 सदस्यीय विधानसभा है उसमें अकेले जो डीएमके को है वो 133 सीटें आई थी, 38% वोट थे। 18 सीटें तो कांग्रेस की थी जो उसकी सहयोगी है, बाकी सीपीएम और बाकी छोटे छोटे पार्टियों की उनकी सीटें थी। तो इतनी बड़ी जीत पिछली बार मिली थी डीएमके को, और उसी जो जीत थी इस बार कोशिश ये थी डीएमके की कि इस जीत को फिर से हम दोबारा आगे बढ़ाएं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदी को मुद्दा बना रहा है, भाजपा को मुद्दा बना रहा है, भाजपा के खिलाफ जो तमाम चीजें हैं उसको जोड़ रहा है, उत्तर दक्षिण भारत की लड़ाई हो रही है, तमिल अस्मिता की बात हो रही है, हिंदी विरोध के नाम पे वो एक मुद्दा बना करके एक वोट बैंक की बात कर रहे हैं। और साथ में जो परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन, वो बाद में होना है, अभी तो जनगणना भी नहीं हुई, लेकिन उसका भी मुद्दा उठा दिया था। ये तमाम कोशिशें इसलिए थी कि तमिलों को भड़काया जाए, उनकी भावनाओं को उकसाया जाए, और अगर वो भावनाएं उनके उकसाने में सफल होते हैं तो फिर डीएमके को वोट मिलेगा और भाजपा और सेंटर के विरोध के नाम पे, उत्तर भारत के विरोध के नाम पे, हिंदी के विरोध के नाम पे फिर से एक बार सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी अपनी जमीन ही, जो उनकी जमीन थी, वो जमीन एक्टर विजय ने बिल्कुल समझिए कि नीचे जो होता है पैर के नीचे की जमीन जो है वो खिसका दी है। एक्टर विजय ने नई पार्टी बनाई है, पहली बार आ रहे हैं, तमिल विक्ट्री कझगम उनकी पार्टी का नाम है, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और जो रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वे कह रहा है कि फर्स्ट टाइम आने के बावजूद भी जो एनडीए जो बना है, जिसमें बीजेपी और एआईएडीएमके है, या बाकी जो सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस और डीएमके मिलाकर के जो इंडिया अलायंस बना है, वो उन सबसे ज्यादा वोट जो है वो अकेले पहली बार डॉक्टर एक्टर विजय की जो पार्टी है वो ला रही है। और 35% से ज्यादा, 36% के आसपास वोट जो है वो इस बार जो सर्वे आ रहा है उसमें एक्टर विजय की पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि उनका उस तरह का संगठन भी नहीं है। और जो 38% अकेले वोट लेके आया था डीएमके पिछली बार, इस बार पूरा इंडिया अलायंस अगर मिला ले वहां पे, जिसको तमाम संगठन छोटे छोटे दल मिला के भी, वो 26-27% से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि जो एनडीए में
जो AIADMK है और बीजेपी है और कुछ और पार्टियां हैं, PMK वगैरह सब आ जाएंगे। तो अगर देखें तो इसको भी 31-32% वोट आ रहा है। वोटों में जो ये लगभग 10% का जो अंतर है विजय और DMK के बीच में, ये सीटों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दे रहा है, बहुत बड़ा अंतर। और वो अंतर ये है कि विजय की पार्टी को अगर सीटों को कन्वर्ट करेंगे तो वो सीटें लगभग 118 सीटें आती हैं। 118 का मतलब ये होगा कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। ये सामने आ रहा है कि अगर उनको इतना आ जाए तो। और वहीं जो बीजेपी का जो NDA अलायंस है उसको भी 98 सीटें मिलेंगी लगभग 31-32% वोट के साथ, यानी कि सरकार बनाने से इस बार फिर 2 रह जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, जो सनातन को मिटाने वाले थे वो कैसे मिट रहे हैं, वो DMK के आप देख लें तो जो इंडिया अलायंस है वो 26-27% वोट तो उनको आ रहा है, लेकिन सीटें आ रही है केवल 18। कहां 150 के आस ऊपर सीटें थी और कहां अब 18 आएंगी। उसमें भी जो DMK की सीटें होंगी वो 12-13 रह जाएंगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा DMK जो है वो खत्म हो जाएगा, जो अभी शुरुआती मिल रहा है, अभी तो 10 महीने हैं। और विजय की जो है वो बातचीत चल रही है AIADMK के साथ, और दोनों अगर मिल जाते हैं, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि विजय का कहना है कि भाई हमें सीटें चाहिए 50% से ज्यादा और हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। चूंकि AIADMK के पास जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, EPS उनके जो प्रमुख हैं, महासचिव हैं, वो उस ढंग से वो चाहते नहीं, वो देने के लिए पिछले बार तैयार नहीं थे लोकसभा चुनाव के पहले से, इसलिए समझौता हुआ नहीं था। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं क्योंकि एक्टर विजय जो है वो विजय के पास लोकप्रियता बहुत है, चेहरा उनका बहुत बड़ा है, संगठन नहीं है। AIADMK के पास संगठन है लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो दोनों, अच्छा दूसरी बात कि विजय जो वोट बैंक ले रहे हैं वो ज्यादातर वोट बैंक DMK का हिस्सा करके वो जा रहा है उस तरफ, यानी कि विजय और AIADMK का वोट बैंक भी एक दूसरे को पूरक होगा। ऐसे में अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो भाजपा को मुश्किल होगी क्योंकि भाजपा फिर NDA से बाहर चली जाएगी। लेकिन DMK जो अभी 18 सीटें दिख भी रही हैं कि भाई ये इंडिया गठबंधन को 18 सीटें वहां आएंगी और DMK को 12-13 आएंगी, तो कहीं ऐसा न हो कि वो बिल्कुल शून्य हो जाए या 2-4 सीटें रह जाएंगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये इसे कहते हैं कि कहां आप सनातन को खत्म करने के लिए थे, स्टालिन के बेटे जो हैं उदयनिधि, वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब जो संकेत आ रहे हैं वहां से कि खुद DMK, उनका पूरा साम्राज्य, जो आप सोचिए करुणानिधि से 60 से वो चल रहा था, 67 से सरकारें बनी उनकी, वो बनती आ रही थी, एक बार ये एक बार वो ऐसे ही चल रहा था और कोई हिलाने वाला नहीं था उसको। और ये भी कहा जा रहा है कि आपस में उनमें इन फाइटिंग भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, खासतौर पे उदयनिधि स्टालिन को जिस ढंग से मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो बाकी पार्टी में भी इन फाइटिंग है। तो खैर उसकी जो भी हो, अब रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये संकेत पहली बार मिले तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।